तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। हम लोग कल का वीडियो अपलोड नहीं कर सके थे, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए अपलोड नहीं कर पाए थे। हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर जो है इसका उदाहरण हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, सारा उदाहरण एक पार्ट 1 में पढ़े हैं, एक पार्ट 2 में पढ़े हैं। आज ये त्रिकोणमिति 10 क्लास का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो 10 क्लास का त्रिकोणमिति है। इसका हम लोग क्या करेंगे, 9.1 का सॉल्व करने का क्वेश्चन प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जुड़ने के लिए। और सवाल अगर बनाना और समझाना पसंद आएगा तो एक लाइक करके जाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 9.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं 1 नंबर का सवाल क्या कहता है। देखिए एक कोई खंभा है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं यहीं पे एगो इस तरह से खंभा दिया हुआ। ठीक, ये कोई खंभा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भूमि है, यहाँ से ये डोर क्या हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से तनी हुई है। ठीक है, तनी हुई, जो कि कितना मीटर है, ये 20 मीटर है। इस पे कोई चढ़ रहा है सर्कस कलाकार, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो, एंगल जो है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। एंगल 30 डिग्री का है। तो क्या बोल रहा है, खंभे हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं इसका ABC। तो खंभा मेरा क्या है, यही है ना, ऊंचाई तो मेरा यही होगा। तो AB हमको ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, AB हमको क्या करना, ज्ञात करना। चलिए हल करते हैं इसका। देखिए हल, देखिए हमको निकालना है क्या, AB। तो लिखेंगे AB क्या है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई AB बराबर वाट दिया क्या है, डोर पर चढ़ रहा है। डोर की लंबाई यानी डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। डोर की लंबाई यानी AC बराबर 20 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि क्या बोले थे हम कि बीच में जो नाम रहता है वही होता है कोण। तो बीच में दिया हुआ B है तो B मेरा कोण है। ठीक है, इतना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हमको ये निकालना है, दिया ये है, मतलब कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा लेना होगा। देखिए लंब और कर्ण याद रखना है सिर्फ आपको, लंब और कर्ण। तो लंब मेरा क्या है, AB। तो AB बटे कर्ण क्या है, दिया क्या है E। तो ये मेरा क्या है, कर्ण है, AC बटे AC बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और देखिए AB तो हमको निकालना है, AB नहीं देगा। उसके बाद क्या है, AC हमको दिया हुआ 20 बराबर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा छोड़िए, साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह कितना, 30 डिग्री। अब देखिए AB बटा 20 बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और देखिए यहाँ पे कोना कीजिएगा तो
2AB हो जाएगा, 2AB बराबर 20 गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा। तो AB बराबर 20, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 दहीन 20। तो AB बराबर कितना होगा 10 मीटर। AB हम किसको माना है, खंभे की ऊंचाई को ना, हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, कटवो कर रहा है कितना नीचे अभी तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका 1 नंबर का सवाल। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का सवाल क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पेड़ है, इस तरह से हम एगो पेड़ बना लिए, ठीक है, और ज़मीन का एक क्या है, पाद बिंदु है, दे दिए। देखिए यहाँ से जो है पेड़ ये और ऊपर है, इस तरह से ये हिस्सा क्या हुआ, टूट गया है, और टूट कट के ये हिस्सा क्या हुआ आपका इसमें आकर के छूने लगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये भाग क्या हो गया, यहाँ से टूट गया इस तरह से, ठीक है, ये भाग हिस्सा टूटा हुआ है। और क्या बोल रहा है, किससे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, पेड़ का यही शिखर होगा ना, ये जो यहाँ सटा है, तो पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन को यहाँ देखिए एक बिंदु पे छू रहा है, ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये मतलब ये दूरी कितना दिया हुआ हमको, 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, चलिए ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नाम दे देते हैं A B C। अब देखिए पेड़ का जो ऊंचाई हो जाएगा, AB मेरा क्या है, पेड़ ही है, और BC भी मेरा क्या है, पेड़ ही है ना, क्योंकि पेड़ ही तो टूट करके ज़मीन के पाद बिंदु को छू रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे चलिए क्या बोल रहा है निकालने के लिए, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, AB प्लस में क्या हो जाएगा, BC। ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है, ये तो हमको निकालना है। अब देखिए हमको दिया क्या है, AB है ना, तो AC दिया हुआ है, AC बराबर कितना है, 8 मीटर। और क्या दिया है, कोण ये 90 डिग्री है, और उसके बाद दिया क्या है, यहाँ पे कोण ABC दिए थे, नहीं कोण BCA दे दीजिए, BCA ये वाला, वो तो 90 समकोण है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ACB बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमको ये आधार दिया हुआ है, आधार से लंब ज्ञात करते हैं, फिर आधार से हम क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। तो आधार से हम क्या करेंगे, लंब, यानी लंब बटा आधार। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में ए पे कोण बन रहा है, जहाँ पे कोण बनता है जिस बिंदु पे, उस बिंदु को बीच में लिया जाता है, तो इसलिए इसको बीच में लिए हैं। देखिए आधार दिया हुआ, लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है AC, लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का,
देखिए ए बी का ए बी ए सी कितना है 8। अब बराबर टेन कौन सा डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। देखिए ए बी बटा 8 बराबर टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से गुना कीजिए तो √3 कोना कोनी गुना करते हैं ना यहाँ पे, तो √3 गुना ए बी कीजिएगा तो क्या √3 ए बी होगा, 8 गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी होगा ना। उसका देखिए ए बी बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में हम रूट को नहीं छोड़ते हैं, समझ गए ना, नीचे में रूट को नहीं छोड़ा जाता, इसका क्या कर देती है, इसका कर दीजिए परिमेयकरण। और देखिए तो ए बी बराबर 8 गुना √3 की जगह तो 8 √3 हो जाएगा, √3 गुना √3 की जगह क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुना x स्क्वायर होता है तो उसी तरह से √3 गुना √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी बराबर 8 √3 बटे स्क्वायर रूट कर जाएगा, क्या बचेगा 3, इतना मीटर है। ए बी का मान आ गया इतना मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हल देखिए आगे। अब देखिए, अब तो हम ये लंब निकाल लिए, अब बच गया क्या कर्ण, क्योंकि कर्ण भी मेरा क्या पैर का लंबाई है ना, क्योंकि पैर का टूटा हुआ हिस्सा ही है, तो पूरा पैर का लंबाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये भी निकालना होगा। तो कर्ण यानी आधार बटा कर्ण, यही है ना, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी ए सी बटा बी सी यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका है, कॉस का ना, हाँ कॉस का मान है, कितना का है कॉस थीटा का, आधार बटा कर्ण। अब देखिए ए सी हमको दिया हुआ है 8, बी सी हमको नहीं है पता, तो बी सी का बी सी ही रहने दीजिए, बराबर कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और देखिए 8 बटा बी सी बराबर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यही होता है ना, हाँ √3/2 होता है। अब देखिए बी सी गुना √3 की जगह तो √3 बी सी हो जाएगा, कोना कोनी गुना करते हैं इस कंडीशन में, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 8 दूना 16। अब देखिए बी सी बराबर इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो √3 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 16 बटा क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पे देखिए बी सी बराबर यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं नीचे में रूट के रूप में, तो √3 का परिमेयकरण कर देंगे, √3 गुना √3 से गुना √3 से भाग, तो क्या ऊपर में क्या हो जाएगा 16 गुना √3 की जगह तो 16 √3 हो जाएगा, √3 गुना √3 की जगह तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा 16 √3 बटा स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, इतना मीटर आ गया बी सी। अब हमको क्या ज्ञात करना, पैर की ऊंचाई, इसीलिए पैर की ऊंचाई, इसलिए पैर की ऊंचाई बराबर, देखिए पैर की ऊंचाई में यहाँ क्या लिखे हैं ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी की जगह ए बी का मान रखिए 8 √3/3, 8 √3/3 प्लस बी सी की जगह बी सी का मान रखिए 16 √3/3। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3 एलसीएम आएगा, ऊपर 3 से भगा दीजिएगा, 3 एक बार में लगेगा, 1 गुना इतना कीजिएगा तो इतना ही होगा, यहाँ से भी 3 से इसमें भगा दीजिए एक बार में, 1 गुना इतना कीजिएगा तो इतना ही होगा 16 √3। देखिए सेम कास्ट का है तो क्या जगह जुट जाएगा, 16 8 24 होता है, 24 √3/3, 3 8 24, तो 8 √3 मीटर, ये क्या हो गया आपका पैर की ऊंचाई, ठीक है। चलिए इसको आप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कट आउट नहीं ना कहीं पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा सवाल जो है वो लंबा है, थोड़ा नहीं आएगा बोर्ड पे, इसको फटाफट इरेज कर लेते हैं।
चलिए देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कहता है। ये कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें स्थिति 1 देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, एक भूमि है, यहाँ पे एक 1.5 मीटर का खंभा है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये फिसलन पट्टी है और ये भूमि के कितना डिग्री से लगा हुआ है, भूमि के 30 डिग्री से लगा हुआ है। ठीक है, ये एक पार्क में एक क्या किया है, 1.5 मीटर लंबाई क्या है, खंभा है, जिससे कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, इसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये हो गया ABC, यहाँ पे आप 90 डिग्री दे दीजिए, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए एक स्थिति और है यहाँ पे, इससे अब अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना मीटर है, ये 30 मीटर का है। ठीक है, तीन मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री के कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रत्येक स्थिति में हमको क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए इसका नाम ABC दे दीजिए, इसका नाम आप PQR दे दीजिए। फिसलन पट्टी मेरा यही है ना, यही है फिसलन, इसी पर फिसलेगा, इधर से चढ़ेगा, इधर से फिसलेगा। तो देखिए पहले स्थिति 1 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट में देखिए क्या है, स्थिति फर्स्ट में हमको, स्थिति फर्स्ट ही है ना, हाँ, तो कौन सा, कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, देखिए कम उम्र के बच्चों के लिए, तो कम उम्र के लिए बच्चों के लिए ये हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई, क्या है फिसलन पट्टी के लिए, A और C यानी AC बराबर वाट, यही है उसका फिसलन पट्टी की ऊंचाई। और क्या है मेरा, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई देखिए, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई BC कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद BAC, कोण BAC बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये सब जो हमको क्या है दिया हुआ। अब देखिए समकोण त्रिभुज, और में समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC में जिस कोण का बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ये है तो ये बीच में आना चाहिए, यहाँ पे इस कोण का बात कर रहे थे, ये कोण बीच में आना चाहिए। ठीक है,
तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमको दिया ये है, इससे हमको ये निकालना था। इस भुजा का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि फिसलन पट्टी मेरा ये है, तो इसको और इसको लेके चलना है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को कि से जो भुजा दिया रहेगा जो निकालना, बस यही दो भुजा से हमको मतलब है। तो दिया क्या है मेरा, ये दिया हुआ, ये निकालना, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो यही दो चीज़ से हमको मतलब है, लंब और कर्ण से मतलब है। तो लंब और कर्ण के लिए क्या हो जाएगा, यानी लंब मेरा क्या है बी सी। लंब और कर्ण लिखना नहीं, बस कि माइंड में रखना है आपको, ठीक है ना। लंब क्या है मेरा बी सी, तो बी सी आप लिख दीजिए, और उसका कर्ण मेरा क्या है ए सी, तो ए सी रख दीजिए, बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा के, साइन थीटा। अब देखिए बी सी मेरा कितना दिया है 1.5, ए सी हमको निकालना है, बराबर साइन कितना डिग्री 30 डिग्री उसमें है 30 डिग्री। अब देखिए 1.5 बटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए ए सी गुना 1 कीजिएगा तो ए सी हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2 गुना 1.5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 मीटर। ए सी मेरा क्या हो गया 3 मीटर। तो ए सी मेरा क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो लिखेंगे इसीलिए कम उम्र के बच्चों के, इसीलिए कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी बराबर 3 मीटर। आंसर करवो क्या है, नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखिए ये तो स्थिति 1 हो गया, अब स्थिति 2। अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, अब स्थिति 2 में, ठीक है। स्थिति 2 में देखिए, स्थिति 2 में क्या है, किसमें भी वही सब है जो हमको दिया है वो लिख लीजिए। अधिक उम्र के लिखेंगे, अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा पी आर बराबर वाट, ठीक है। अब फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है फिसलन पट्टी की, क्यू आर बराबर कितना 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, कोण पी आर क्यू, यानी आर क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में हमको क्या बोल रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो दिया क्या है, ऊंचाई दिया हुआ यानी लंब दिया हुआ, और ये लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई दिया है। तो लंब और कर्ण इसमें भी वही लेना। तो लंब क्या है क्यू आर बटा कर्ण क्या है पी आर बराबर लंब बटा कर्ण साइन थीटा। अब देखिए क्यू आर मेरा क्या है, क्यू आर दिया हुआ है 3 मीटर, पी आर हमको नहीं दिया हुआ है, पी आर साइन थीटा का जब कितना इसमें है 60 डिग्री है, 60 डिग्री बैठा दीजिए, तो 3 बटा पी आर, ठीक है। 3 बटा पी आर बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, √3 बटा कितना होता है 2। अब देखिए
√3 गुना पी आर कीजिएगा तो √3 PR होगा और 3 गुना 2 की जगह 6 हो जाएगा। तो PR बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा इधर गुना में जरा के भाग में हो जाएगा तो √3। अब देखिए भाग के रूप में कभी भी रूट वाला संख्या को नहीं छोड़ते तो इसका परिमाकरण कर दीजिए √3 बटा √3 से। तो PR बराबर 6√3 बटे में क्या हो जाएगा √3 गुना √3 और √3 का स्क्वायर रूट कट गया तो PR बराबर क्या हो जाएगा 6√3 बटे 3 3 दूना 6 तो PR बराबर क्या आ गया 2√3 मीटर। तो ये क्या हो गया, इसीलिए अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे हो गया, एक आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर का सवाल देखिए। चार नंबर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक कोई भूमि है, चलिए इस तरह से बना दिए। यहाँ एक कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु थी, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भूमि का एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए है, यहाँ का जो ये है इस तरह से, ये कितना डिग्री है, ये आपका है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप नाम दे दीजिए ABC। ये बीच का जो दूरी है आपका, ये दिया है कितना मीटर, 30 मीटर। ये आपका कितना 30 मीटर दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई क्या है BC बराबर वाट, और हमको दिया क्या है AB बराबर 30 मीटर। AB बराबर कितना दिया हुआ 30 मीटर। उसके बाद कोण BAC बराबर 30 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमको निकालना क्या, मीनार की ऊंचाई ये निकालना है। दिया क्या आधार, तो आधार बटा लंब बटा आधार। लंब क्या है मेरा BC बटा आधार क्या है AB बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार बराबर लंब बटा आधार 10 कितना है डिग्री 30 डिग्री। देखिए BC मेरा नहीं है पता, तो BC का BC ही रहने दीजिए। उसके बाद AB कितना है 30 डिग्री 30 मीटर दे दीजिए। 10 30 डिग्री मान 1 बटा √3 होता है। उसके बाद कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दिए, √3 गुना BC की जगह क्या हो जाएगा √3 BC बराबर 30 गुना 1 की जगह 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए √3 और इसके बीच में गुना का संबंध है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा √3। नीचे में फिर रूट नहीं छोड़ते हैं तो इसका क्या करेंगे परिमाकरण कर देंगे। √3 से परिमाकरण कर दिए तो BC बराबर 30 रूट क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 गुना √3 की जगह क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 30 √3 बटा 3 3 दहिन 30। तो BC बराबर क्या हो गया 10 √3 इतना मीटर। देखिए मेरा BC क्या है, मीनार की ऊंचाई है ना, हाँ
तो लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर ठीक, 10√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का सवाल देखते हैं और ये आज का लास्ट सवाल होगा। कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो चलिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर तो एक 60 मीटर का बना लेते हैं। ठीक है, ये हम 60 मीटर का कोई बना लिए, इसका कितना है 60 मीटर। ऊंचाई का बात किया तो ऊंचाई यही होगा। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। चलिए एक धरातल बना लेते हैं और ये पतंग का डोर को इस बिंदु पे क्या कर दिया, इसको बांध दिया है। ठीक है, ये बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ जो रस्सी का झुकाव है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढिलाई नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट से बंधा हुआ है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो इसको नाम दीजिए ABC। डोरी का लंबाई मतलब AC हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना डोरी की लंबाई बराबर क्या, AC। उसके बाद हमको दिया क्या है, खंभे की ऊंचाई ना, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई क्या है BC, कितना 60 मीटर। इसका एंगल BAC, BAC बराबर 60 डिग्री। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ये दिया हुआ, ये निकालना है हमको। तो लंब और कर्ण, लंब क्या है मेरा BC, कर्ण मेरा क्या है AC। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन क्या हो जाएगा, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। और देखिए BC मेरा दिया हुआ है क्या, हाँ BC कितना दिया है 60, AC हमको निकालना है। बराबर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। हल कीजिए, √3 गुना AC की जगह क्या हो जाएगा, √3 AC बराबर 60 गुना 2 की जगह तो 120 हो जाएगा। तो AC बराबर ये उधर जगह तो भाग में हो जाएगा, गुना में है तो 120√3। उसके बाद तो AC बराबर यहाँ पे परिमेयकरण कर दीजिए, √3, नीचे में रूट वाला संख्या नहीं रहेगा तो परिमेयकरण करना होगा √3 से। तो एक गुना की जगह तो 120√3 हो जाएगा, √3 गुना √3 की जगह तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म। फिर AC बराबर आपका क्या हो जाएगा 120√3 और बटे में क्या बच गया 3, 3 से कटा दीजिए 40 बार में कट जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपका 40√3, यही ना हमको निकालना था। AC मेरा क्या है डोरी की लंबाई, तो लिखेंगे इसीलिए डोरी की लंबाई यानी AC बराबर 40√3 मीटर। आंसर ठीक है, इतना आपका हो गया। इस तरह से 5 नंबर तक सवाल क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब अगर सॉल्यूशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस करने का एक फ़ायदा ये है कि सर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अदर पर्सन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे जहाँ भी होता है वहाँ आप भर के शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।